हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों देखिए, मुंबई बाग में जामिया से भी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर रिजवान खान साहब से बात करते हैं जो जामिया से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, आज ही आए हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि जो 2-3 दिन के हालात हैं वो ये बेहतर बता सकते हैं। रिजवान भाई, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या हालात है आज की तारीख में दिल्ली में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुंबईकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज वो दिल्ली के साथ खड़े हुए और दिल्ली के साथ ही नहीं बल्कि पूरी एक इंसानियत के लिए जो है वो खड़े हुए। इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। दिल्ली में जो आज के हालात है कल से थोड़ा सा एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ा है, क्योंकि वहाँ का जो सिविल समाज है, स्टूडेंट है, नौजवान तबका है, वो सब लोग सड़क पर आ गए हैं, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं वहाँ पर। तो एक नॉर्मलसी बनती जा रही है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो हालात हुए हैं, मैं उस पर कहूँगा कि ये एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड या कह लीजिए कि स्पॉन्सर्ड जो है इस तरीके का ये एक प्लान प्रोग्राम था। चूँकि जाफराबाद सीलमपुर में वहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था और उन लोगों की जब किसी भी लोगों की डिमांड है, अगर सरकार से उसकी कोई मांग है और वो मांगना चाह रहा है कि हमारी डिमांड को आप सुनिए, तो सरकार उस पर सुन नहीं रही है, तो लोग सड़क पर आए। और सड़क पर आना लोगों का जाहिर है, स्वाभाविक है कि वो सड़क पर आएंगे। तो सरकार को बजाय इसके कि उनकी बातों का हल निकालना, उनके सलूशन को सुनना कि आपकी डिमांड क्या है। और डिमांड सरकार इतनी बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है कि ना कुछ बोल रही है सरकार, बस ये कह रही है कि ये लोग बहकावे में चल रहे हैं, दूसरों के बहकावे में। वायलेंस की शुरुआत कैसे हुई? वायलेंस की शुरुआत जाफराबाद के साइड पे लोग जो है सड़क पर आ गए और वहाँ पे अपनी मांग को रख रहे थे। तो उसी बीच में अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए कैंडिडेट कपिल मिश्रा हैं, वो अपने मॉब के साथ, अपनी पब्लिक के साथ आते हैं और चैनल पर खुलेआम पुलिस के साथ, डीसीपी के साथ वो कहते हैं कि जब तक ट्रंप यहाँ पे मौजूद है तब तक जो है हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद जो कुछ होगा फिर आप जो है कोई हमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसके लिए उसका जिम्मेदार जो है सरकार होगी, फिर कोई कुछ नहीं रोक सकता है। इस तरीके से खुलेआम भड़काऊ भाषण आप चैनल पे, खुलेआम सोशल मीडिया पे जब बोलेंगे तो लोगों को उन्होंने प्रोवोक किया। उसके बाद जो है रात में वहाँ पर जो है बहुत सारे गिट्टी और ईंट पत्थर जो है इकट्ठा किए गए और एक प्लान के तहत जो है लोगों के बीच में गए और दोनों तरीके से जो है दोनों तरफ से प्रोवोक करने की कोशिश किया गया। लोग जो है कुछ लोग प्रोवोकेशन में आ गए, ऐसा नहीं था कि एक तरफ से था, दोनों तरफ से हुआ। लेकिन उधर उस तरफ से बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से एक प्लान के तरीके से जो है लोगों के बीच में आया और प्रोवोक करके उनसे ये हिंसा जो है शुरू की। और ये हिंसा इस तरीके से बढ़ती गई कि जो है 24 तारीख को दिन में फिर पूरे प्लान के साथ बाहर से, दिल्ली के बाहर के लोगों को बुला करके लाए और जा के जगह जगह पे हिंसा फैलाने लगे, आग जलाने का काम शुरू किया, हिंसा फैलाया, लोगों के घरों में घुसने की कोशिश किया और लूटपाट भी किया। 34 जाने गई है, 200 इंजर्ड बताया जा रहा है। जी, 34 जाने गई हैं और बहुत सारे लोग अभी घायल हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अस्पताल में जो है न हिंदू है न मुसलमान है, वो एक इंसान मरा हुआ है और बड़ी शांति के साथ लोग वहाँ पर जा कर के अपने बच्चों की या अपने लोगों की लाशों को इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और दूसरी चीज़, इसी बीच में जो एक सबसे शर्मसार हरकत ये की कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी, उनके घर में ज़बरदस्ती घुस गए और आग के हवाले कर दिया। लेकिन इसी बीच में, इसी दिल्ली में ये भी देखा गया कि लोग मुस्लिम परिवारों में, मुस्लिम इलाकों में लोग जो है खड़े हो गए, हिंदू भाइयों की बचाव किया, उनके मंदिरों की बचाव किया, उनके लिए खड़े हो गए। और हिंदू भाइयों ने ऐसे कितने मोहल्लों में, कितने जगहों पे जा कर के लोगों के बीच में खड़े हुए और उनको अपने जान की बाजी लगा करके, एक प्रेमकांत नाम का बंदा वो आग में झुलस गया, आग के चपेट वो चढ़ गया, इस नफ़रत के चपेट में वो चढ़ गया, अपने जान की बाजी खेल करके उसने जो है किसी की जान बचाई, मुस्लिम परिवार की जान बचाई। कहाँ का ये वाक़या है? ये करदमपुरी की तरफ का ये वाक़या है। वहाँ पे दिल्ली सीलमपुर, ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा बेल्ट है, तो एक तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो है पूरे तरीके से ये जलाया गया दिल्ली के अंदर। जो शर्मसार गंदी हरकत की गई, इसके लिए जो है होम मिनिस्टर और दिल्ली पुलिस इसकी ज़िम्मेदार है। इस पर अभी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। अभी दिल्ली के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो है उन्होंने फैसला सुनाया कि कुछ लोगों के साथ जो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं उनको जो है आप गिरफ्तार करिए, उनके खिलाफ FIR करिए, उनको जो है रातों रात जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरीके का जो सरकार का एक दोहरा रवैया, एक
गलत रवैया है, एक सौतेला व्यवहार अपने ही नागरिकों के साथ किया जा रहा है। इससे जो है आने वाले लोगों के बीच में, जब सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबका विश्वास कहाँ पे आप हासिल कर रहे हैं? एक माइनॉरिटी का और भी लोग, ये केवल माइनॉरिटी का सीए एनआरसी एनपीआर मुद्दा सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों का नहीं है, ये मुद्दा जो है गरीबों का है, ये लोगों का है, हर तरह के लोगों का इसमें। जामिया के लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल सीएम के पास गए थे मिलने के लिए, क्या मुलाकात हुई थी? अरविंद केजरीवाल के घर पे जो है लोग वहाँ पे गए थे, उनसे मांग ये थी कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप इस पे कुछ बयान दीजिए और होम मिनिस्ट्री से, केंद्र सरकार से आप डिमांड करिए कि पीसफुली और अमन शांति को बहाल किया जाए, दिल्ली को आप रिस्टोर करने की कोशिश करिए। वहाँ पे जो जामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सारे लोग गए और ओखला के भी लोग गए, लेकिन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बंगले से बाहर नहीं आते हैं मिलने के लिए। रात भर लोगों का पहरा चलता रहा। उल्टा उन्होंने बात करने के बजाय उन्होंने क्या दिखाया, क्या दिया कि स्टूडेंट्स के ऊपर रात में, जहाँ की अभी वहाँ पे सर्दी भी है, वाटर कैनन किया, उसके बाद लाठीचार्ज किया, उसके बाद जो है फिर इन्होंने सिविल लाइन्स थाने में डिटेन किया और 12 बजे दिन में जाकर के 4 बजे। पुलिस तो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। यही कैसे कह सकते हो कि ये जो लाठीचार्ज चली ये केजरीवाल की तरफ से? नहीं सर, लाठीचार्ज की बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी वाटर कैनन जो चलाया गया जामिया के लोगों पे, जेएनयू के लोगों पे, अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आए, पुलिस ने जो एक्शन ली वो पुलिस का एक्शन अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर दिया था या किसने दिया था? नहीं, ऑर्डर नहीं दिया था। अरविंद केजरीवाल जब मिलने नहीं आए तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। अगर ये वहाँ पे लोग जो है 1 बजे से 1:30 बजे से इकट्ठा होने लगे और जो है लाठीचार्ज और कैनन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी गए, सुबह 4 बजे, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, सुबह 4 बजे जो है लोगों को जो है वहाँ पे डिटेन किया जाता है और लाठीचार्ज होती है। अरविंद केजरीवाल जी अगर वो अपने बच्चों से मिल लेते, अपने ही आम नागरिकों से मिल लेते जो आम नागरिकों का दावा करते हैं, और वही अरविंद केजरीवाल है कि कभी शीला सर अरविंद केजरीवाल के नहीं मिलने पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और वहाँ खुलेआम वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, वहाँ पर पुलिस चुपचाप खड़ी है। अरविंद केजरीवाल से लॉ एंड ऑर्डर, इसको हर कोई समझ रहा है कि उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, लेकिन उनकी एक सीएम होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लोग गए, वहाँ पर उन्होंने भी बस एक चीज की बात रखी कि इस मसले का हल निकाला जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। उसके बीच में अजीत डोभाल वो लोगों के गए और अभी जो है क्या माहौल है दिल्ली में? अब लोगों के बीच में आपसी भेदभाव खत्म हो रहा है, लोगों में बढ़ रहा है और वहाँ का सिविल समाज, बुद्धिजीवी समाज और लोग जो है वहाँ पर जा रहे हैं। शाहीन बाग की औरतें क्या हाल है वहाँ पर? शाहीन बाग, बहुत दिन से शाहीन बाग का कुछ वहाँ से आ नहीं रहा। शाहीन बाग अभी पीसफुली तरीके से, जिस तरीके से फर्स्ट डे पे था उस तरीके से आज भी वो अपना पीसफुली उसी डिमांड पर कायम होते हुए अभी वहाँ पर कायम है और प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने में।